अस्सलाम वालेकुम जी। तनवीर मुगल हेयर। आज मैं आपके सामने एक किताब का रिव्यू पेश करना चाह रहा हूँ। ये मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब है। बदलो सोच बदलो ज़िंदगी के नाम पे इनका ये किताब है जिसका मुताला आज मैंने मुकम्मल किया है। मौलाना वहीदुद्दीन साहब का मैं पिछले काफ़ी अरसे से जो है वो मुताला करता आ रहा हूँ, और मौलाना वहीदुद्दीन साहब का जो फ़िक्री पैटर्न है वो असल में तामीरी सोच को प्रमोट करना और तखरीबी सोच को कंडेम करना। मौलाना साहब ने कहा कि जो बंदा भी तामीरी सोच का मालिक है, मस्बत सोचता है, ठीक है, वो बंदा ऐन दीन के मुताबिक चल रहा है, ठीक है। और जो भी तखरीबी सोच रखता है, लड़ाई झगड़े वाला इंसान है, जिसमें अदम बर्दाश्त है, जिसके अंदर बुनियादी मकसद का फुकदान है, वो बंदा तखरीबी भी होता है और बेदीन भी होता है। कोई भी इंसान जो दीन पर चलने का नाम लेता है या दीन पे चलने की सोच को अपनाता है, वो हमेशा आपको तामीरी, कंस्ट्रक्टिव, मस्बत, सुलह रहमी करने वाला, प्यार, मोहब्बत और इखलास के साथ चलने वाला वो बंदा अपने आप को बनाएगा और अपने आप को इसी पैटर्न पर लेकर चलेगा। हमारे मुआशरे के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, हम अदम बर्दाश्त का जो रवैया अमूमी तौर पर देखते हैं वो आपके सामने है कि लोग अमूमी तौर पर एक नॉर्मल कार एक्सीडेंट होता है जिसमें मतलब गाड़ियाँ लग गई हैं या कोई मोटरसाइकिल लग गया है, तो लोग उधर ऐसा अदम बर्दाश्त का मुजाहरा करते हैं कि वो जिस काम जा रहे होते हैं उस काम को भूल जाते हैं, बल्कि वहाँ पे एक झगड़ा होता है। उस झगड़े के नतीजे में थाना और कचहरी शुरू हो जाती है, और थाना और कचहरी की सूरत में एक लंबी दुश्मनी और लड़ाई और झगड़े का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। ये कौन लोग हैं? ये अदम बर्दाश्त वाले कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनकी सोच तामीरी नहीं होती बल्कि तखरीबी होती है। ये एक बुनियादी फ़र्क ऐसा मौलाना वहीदुद्दीन साहब ने समझाया है, और मैं समझता हूँ कि मेरे ज़िंदगी के अंदर इस चीज़ ने बड़ा मस्बत किरदार अदा किया है, और इसी चीज़ को अगर आप भी अपनाएंगे तो ये यकीनन एक बहुत मुफीद फ़ायदेमंद चीज़ है। क्योंकि जब आप अपनी पर्सनैलिटी को पॉजिटिव रखते हैं, अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हैं, अपने आप को तामीरी काम के अंदर लगाए रखते हैं, तो जाहिर है कि उस तामीरी काम से कुछ प्रोडक्टिव काम होता है, कोई कंपनी बनेगी, किसी को आपसे फ़ायदा होगा, आप एक कारआमद इंसान होंगे। जब आप कारआमद होंगे, आपसे वैल्यू और आपसे फ़ायदा लोगों को पहुंचेगा, कंपनीज़ को पहुंचेगा, तो यकीनन उसका आपको कोई मॉनेटरी वैल्यू भी फ़ायदा होगा, कोई इखलाकी फ़ायदा भी होगा, इज़्ज़त एहतराम में भी इंसान के इजाफा होता है, और इंसान माल भी कमाता है। तो अल्टीमेट वो जब एक इंसान अपनी ज़ात पर काम करता है, मेहनत करता है, अपने आप को ठीक डायरेक्शन में लेके आता है, तो उसकी वजह से मुआशरे में एक मस्बत इम्पैक्ट आता है, उसकी फैमिली के अंदर एक मस्बत इम्पैक्ट आता है, उसके दोस्तों के सर्कल में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, उसके रिश्तेदारों के सर्कल में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। क्योंकि मौलाना वहीदुद्दीन साहब ने इसी किताब में एक बड़ी खूबसूरत बात की है कि आप अगर इस दुनिया को कोई अच्छी जगह बनाना चाहते हैं तो वर्क ऑन योरसेल्फ, अपने आप पर काम करें, ठीक है। आपके साथ कोई सख्ती से पेश आए, आप नरमी से, हिकमत अमली से उसका जवाब दें, ना कि रिएक्टरी, गुस्सा, जज्बात कि जनाब किसी ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की तो आपने पूरी ताकत लगा दी, अब मैं उसको नीचा दिखाऊंगा। नहीं, उसको बर्दाश्त करें, सब्र करें, और सब्र वालों के लिए अल्लाह ताला ने बहुत बड़े बड़े इनाम रखे हैं। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान में भी कहा है कि कई छोटे ग्रोहों को बड़े ग्रोहों पर गालिब किया गया। ये कौन से ग्रोह होते थे? ये वो ग्रोह होते थे जो तामीरी सोच रखने वाले होते थे, सब्र के साथ चलने वाले लोग होते थे, और अपने टारगेट्स, अपने गोल्स को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करते। रास्ते में अगर उन्हें कहीं कुत्ते बैठे हुए मिले जो उन पर भौंके, तो वो उन पर भौंकना नहीं शुरू हो जाते, बल्कि अपने काम में लगे रहते हैं। सो ये वो तामीरी सोच है, मैं समझता हूँ, जो मौलाना वहीदुद्दीन साहब ने इस किताब के ज़रिए और अपने एक फ़िक्री अंदाज़ जो उनका, जिससे उन्होंने ये चीज़ सिखाई है, मैं समझता हूँ कमाल है। ये मुझे भी सीखने की ज़रूरत है। मैं ऑफ़ कोर्स अपनी फैमिली को भी इसकी रिकमेंडेशन करता हूँ और अपने मुआशरे को भी इसकी रिकमेंडेशन करता हूँ कि ये तामीरी सोच अपनाएं ताकि हम मस्बत अंदाज में आगे बढ़ सकें। बहुत शुक्रिया।